हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से कि पढ़े हुए बातों को याद कैसे रखें। बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आया है, आपका कॉल आया है, तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं इस चीज़ से और बहुत लोगों का जो है यह समस्या भी है। तो हम सोचे कि एक वीडियो बना करके आप सबके बीच जो है यह डाल देते हैं ताकि सब लोगों का जो है यह समस्या है, यह इससे जो है दूर हो जाए समस्या। तो आइए हम बात करते हैं सीधे आपसे कि कैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़े चीज़ों को जो है याद रखें ज़्यादा दिन तक, तो उस पे जो है हम बात करेंगे आज। तो आइए सीधे देखते हैं हम इस पे कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम कि पढ़ी हुई बात को याद कैसे रखें। तो पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, हम कैसे पढ़ते हैं? पढ़ने का हम भी एक स्टूडेंट हैं और आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो पढ़ता सब कोई है, लेकिन सब कोई का जो है ना पढ़ने का तरीका अलग-अलग है। कोई लोग बहुत मेहनत करते हुए भी उनका नंबर कम आता है, याद नहीं रह पाता है और कोई लोग को देखिएगा कि बहुत कम पढ़ के भी उनको ज़्यादा कुछ जो है याद रहता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो पढ़ने का तरीका अलग-अलग होता है, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ पर जो है इसी इन सब पर बातों पर जो है चर्चा करेंगे आपसे। तो पढ़ने का तरीका हमारा पहला क्या होना चाहिए? कोई भी अगर टॉपिक हम निकाल रहे हैं, तो टॉपिक निकाल रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमको होना चाहिए कि जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो उसको जो अगर एक-एक लाइन जो पढ़ेंगे ना, तो उसको समझते हुए पढ़ेंगे, समझ करके पढ़ेंगे। ना कि ऐसे ही रीडिंग मार दे रहे हैं धड़ल्ले से और बस आगे निकले जा रहे हैं। वैसा नहीं करना है, चीज़ों को समझ करके अंदर में जो है फ़ील ला करके हर चीज़ को पढ़ना है। दूसरी बात है कि समझ के पढ़ने के साथ-साथ माइंड में जो है मैप बना करके पढ़ें। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि ज्योग्राफी में हम हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय पढ़ रहे हैं तो काराकोरम हो गया, आपको ट्रांस हिमालय हो गया, मान लीजिए कि जास्कर है, जास्कर हिमालय श्रेणी है, उसके बाद मतलब बहुत सारे जो है ना महाभारत श्रेणी है। तो जैसे-जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हिमालय का नाम पढ़ रहे हैं, तो मेरे माइंड में हिमालय का फिगर आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं तो हिमालय ऐसा होना होगा, हिमालय ऐसा होगा, उसकी सबसे पर ऊँची चोटी जो है एवरेस्ट होता है। तो एवरेस्ट का माइंड में मैप होना होना चाहिए कि सबसे ऊँची चोटी होगा, यानी कि विश्व का यह सबसे ऊँची चोटी है। तो माइंड में यह मेरा मैप बनना चाहिए कि इससे बड़ा चीज़ जो है, कोई भी इससे बड़ा ऊँचा नहीं होगा। तो अपने आप मतलब ये बैठ के सोचना नहीं है, लेकिन ये माइंड में मैप बनना चाहिए कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट जो है बहुत मतलब माइंड में भयंकर चीज़ का फिगर आना चाहिए कि अच्छा सबसे बड़ा होगा वह चीज़। तो वह चीज़ जो जब माइंड में फिगर बनेगा ना, तो यह जो है दोस्तों ज़्यादा दिन तक हम लोग को याद रहेगा। तीसरी बात पे हम क्या बात करेंगे दोस्तों, तीसरी बात पे यहाँ पे हमने लिखा है देखिए कि पढ़ते समय मन की जो है ना जिज्ञासा को उभारे। मतलब कोई भी चीज़ जो अंदर से एक होता है ना जिज्ञासा किसी चीज़ को जानने का, मतलब मान लीजिए कि ठीक है, हम हिमालय ही पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जानने का अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए अपने अंदर कि हम जानें इस चीज़ को। कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि उसकी ऊँची चोटी अगर हम जान रहे हैं, तो इसके अपने आप मन में आना चाहिए कि आखिर ये सबसे ऊँचाई पे है, तो सबसे ऊँचाई पे है तो इसकी हाइट कितना होना चाहिए? तो इसको बोलते हैं जिज्ञासा। मतलब अपने मन में जो है क्वेश्चन एराई हो रहा है, जिज्ञासा जग रहा है जानने के लिए, उत्सुक हो रहे हैं हम चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो ऐसा अंदर से फ़ील आना चाहिए कि हिमालय हम पढ़ें, इसकी सबसे ऊँची चोटी पढ़ें, तो इसके बारे में हम और अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए कि कैसा होगा हिमालय, कैसा यहाँ पे पर्वत पिघलता है, कैसा इसका ऊँचाई होगा, कैसा इसका आकार होगा। मतलब अंदर में जो है जो जिज्ञासा हो जो बोलते हैं ना, वह उभरना चाहिए, कोई भी टॉपिक को पढ़े। ठीक है, हम मान लीजिए कि हिस्ट्री में 1857 ही पढ़ रहे हैं, 1857 विद्रोह का पढ़ रहे हैं। तो 1857 के विद्रोह जब पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मूवी देखते हैं कोई चीज़, मूवी देखते हैं कोई, तो उसमें जैसे-जैसे मार-धाड़ का जो सीन आता है, तो अंदर से जिज्ञासा बढ़ने लगता है कि अच्छा आगे क्या होना चाहिए? या फिर कोई धारावाहिक ही आप लोग देखते हैं, तो धारावाहिक देखते हैं तो कैसे उसमें आधा घंटा का धारावाहिक रहता है और जब बीच में प्रचार आ जाता है या फिर कट हो जाता है, तो अंदर से जिज्ञासा होने लगता है कि अच्छा आगे क्या होगा, और उत्सुक रहते हैं आगे की बातों को जानने के लिए। तो उसी प्रकार जो है ना पढ़ने के क्रम में ये वही बात को हम लोग को पढ़ने के क्रम में ही जो है दोस्तों उतार लेना है कि उसी जिस तरह से मूवी और धारावाहिक में जितना इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो है दोस्तों पढ़ने के समय भी हमको उसी माइंड को, उसी जिज्ञासा को जो है यहाँ पे भी उतारना है। अब मान लीजिए कि आपको 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं, 1857 का विद्रोह मंगल पांडे शुरुआत किए थे, तो वो अपने अधिकारी को जो है गोली मार देते हैं। तो वहाँ पे सीने लाइए, अपने आप को वहाँ पे ले जाकर के खड़ा, ऐसा लगे कि हम आँख से देख रहे हैं कि मंगल पांडे अपने अधिकारी को गोली मारा है। अब अधिकारी लोग क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा? अंदर में जो होता है ना फ़ील आना चाहिए। मतलब सोचना चाहिए अपने आप में या ठीक है, यह गोली एक सिपाही जो है अपने अधिकारी को गोली मार दिया, तो सोचिए मतलब भयावह स्थिति हो गया होगा। तो अपने आप को वहाँ पे ले जाके खड़ा कीजिए और सोचिए कि लगे कि हम आँख से इस चीज़ घटना को देख रहे हैं। कोई घटनाक्रम है तो उसको जलियांवाला बाग ही हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग जो भी घटना अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ को अपने आप को मतलब ऐसा मन में आना चाहिए, मन मेरा एकदम जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पहुँच जाना चाहिए और लगे कि हाँ, वहाँ पे हम जो है देख रहे हैं, आँखों देखा हाल। बहुत सारे भीड़ था, अंग्रेज़ी लोग गोली चला दिया, भीड़ निकल नहीं पाया। तो मतलब माइंड में जो है ना
ऐसा मैप आना चाहिए, मैप मतलब अंदर से जिज्ञासा आना चाहिए कि ठीक है गोली मार दिया तो आगे क्या होगा, बहुत सारा लोग मर गया होगा, बहुत सारे मतलब भयावह स्थिति वहाँ पे जो है भयंकर स्थिति बन गया होगा। तो अपने आप को जैसे कोई भी अभी भी वर्तमान में कोई दंगा-वंगा होता है, तो कैसे हम लोग देखते हैं आस-पास में कभी दंगा होता है, फिर या कोई किसी का मार पीट भी हो जाता है, किसी के यहाँ थाना पुलिस पहुँच जाता है, तो कैसे हम लोग उत्सुक हो जाते हैं, जिज्ञासित हो जाते हैं कि क्या हुआ उसके साथ, क्या घटना हुआ? कोई के साथ कोई घटना ही हो जाता है, तो कैसे हम लोग जानने के लिए पूरा बेचैन हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर अभी मान लीजिए कि इलेक्शन चल रहा है, कैसे जानने के लिए कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितना सीट मिला, अंदर से कैसे जिज्ञासा आता है कि कौन किस पोस्ट पर मतलब कौन-सा राजनीतिक दल जो है सबसे अच्छा कर रहा है, किसका वोट कितना पड़ा। तो उसी टाइप में है दोस्तों, यहाँ पढ़ने के लिए भी हम लोग को फंडा अपनाना है। जैसे निजी लाइफ में जो जो चीज़ अपने आप को घटता है ना, वही चीज़ हमको पढ़ाई में उतार लेना है और अलग से कुछ भी नहीं करना है। चौथा बात हम लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे कि पिछली बातों से ना जोड़ करके पढ़ें। जैसे कनेक्टेड चीज़ जो भी अगर पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट आ रहा है आपको, तो पिछले वाला जो पढ़े हैं, उससे रिलेट करके पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए, ताकि वह चीज़ जो है ना ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपको पीछे वाला बात भी रिकॉल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम ठीक है पढ़ रहे हैं 1857 ही ये तो पढ़ लिए। उसके बाद मान लीजिए कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो जाता है। और कांग्रेस का स्थापना के जैसे-जैसे मान लीजिए कि आगे हम बढ़ते हैं, जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा कि 1907 में कांग्रेस में फूट डाला गया, फिर 1916 में जो है कांग्रेस में मिलन हो जाता है। तो ये चीज़ आगे-आगे पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन किए थे, इसकी अध्यक्षता यहाँ पे कौन किए थे, तो अपने आप माइंड में आना चाहिए कि 1885 में जब स्थापना हुआ था, उस समय कौन अध्यक्षता किए थे। 1907 में जो है दोस्तों रास बिहारी घोष जब यहाँ आपको जिज्ञासा के रूप में हम बता दें कि अगर 1916 की हम अधिवेशन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि 1916 का अधिवेशन है और इसमें पढ़ रहे हैं, इसकी अध्यक्षता पढ़ रहे हैं हम लोग एसी मजूमदार। एसी मजूमदार यहाँ पढ़ लिए। अब यह जो पढ़ लिए ना, तो जब यहाँ पे कांग्रेस और नरम दल और गरम दल जब कांग्रेस का मिलता है, इसमें मिलन होता है, तो हम लोग को सीधे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा फूट जब डलाया था 1907 में, तो उसका अध्यक्षता जो है कौन किए थे, तो यहाँ पे रास बिहारी घोष हो जाएंगे। तो रास बिहारी घोष के द्वारा वहां किया गया। तो हम पढ़ रहे हैं 1916 का, लेकिन हम कोरिलेट कर रहे हैं, यहाँ से जोड़ करके पढ़ रहे हैं 1907 से भी। तो इससे क्या हो गया कि 1907 में भी मेरा रिकॉल हो गया कि यहाँ पे जो थे रास बिहारी घोष थे, 1916 में एसी मजूमदार थे। तो ऐसे चीज़ों को, पिछले चीज़ों को जो है कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। 1885 हम पढ़े तो ये सीधे माइंड में आना चाहिए कि यहाँ के उस समय वाइसराय कौन थे, यहाँ के गवर्नर कौन थे। तो ये सब चीज़ जो है डॉक्ट्रिन यहाँ के होते हैं दोस्तों, डॉक्ट्रिन के काल में इसकी स्थापना होता है, कौन स्थापना किए थे। यह चीज़ जो है ना माइंड से मतलब पिछले चीज़ों से रिलेट करके पढ़ना है, कोरिलेट करके पढ़ना है। तब जाके क्या होता है, उसके आप रिवाइज के साथ-साथ ना रिकॉल भी ज़्यादा दिन तक मतलब माइंड में आपको याद भी ज़्यादा दिन तक रहेगा। अब बात हम लिखे हैं स्मरण करें। ठीक है, हम पढ़ लिए, मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, अब पढ़ करके उठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि शांति से बैठना नहीं, कोई भी अपना काम भी कर रहे हैं, जैसे अब ना होता है किन्हीं किन्हीं का कि मतलब अकेले में है और गाना गुनगुना रहे हैं, अपना कुछ सोच रहे हैं, अपना झूम रहे हैं मस्ती में। तो उस टाइम में क्या करना है दोस्तों, पढ़ के उठे हैं, मान लीजिए खाना ही बनाना है, नहाने ही जा रहे हैं, तो अपना माइंड में जो है ना एक रिकॉल करिए। जो चीज़ हम मान लीजिए कि अभी हम पढ़े हैं, 1857 के विद्रोह पढ़ करके उठे हैं, तो पढ़ के तो अभी ताज़ा-ताज़ा पढ़ के उठे हैं, तो हम जो जब उठेंगे ना कि बिना किताब-उताब के माइंड में ऐसे सोचेंगे, अच्छा हम क्या-क्या पढ़े हैं, उसको एक बार सोचते हैं कि हमको याद कितना है। तो उससे क्या होगा ना, जब सोचिएगा ना तो माइंड पे जोर पड़ता है, और जब माइंड पे जोर पड़ेगा ना तो आपका माइंड जो है, माइंड का जो एक हार्मोन्स होता है ना, वो रिलीज होगा, आपको प्रेशर देगा कि वो चीज़ को याद करने के लिए। मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिक जो देखिए, जो चीज़ से यूज एंड डिसीज थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग बायोलॉजी में, तो जो चीज़ जितना यूज करिएगा ना उतना वो शार्प होते रहता है। हँसुआ खुरपी भी देखते होंगे गाँव घर में, उसको जितना यूज करिएगा उतना तेज रहता है। तो माइंड को उसी तरह है, आप जितना प्रेशर दीजिएगा ना, जितना उसको सोचिएगा चीज़ों को, वह उतना आपको उभारेगा, उतना जो है आपको याद करके बताएगा, फेंकेगा आपको। तो ऐसे में याद किया जाता है। स्मरण मतलब पढ़े हुए, जो भी हम पढ़े हैं उसको रिकॉल कीजिए। कभी अकेले बैठे हैं या फिर कोई काम भी कर रहे हैं, तो अपने आप को मन में सोच रहे हैं कि ठीक है 1857 के विद्रोह पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि यह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, मंगल पांडे जो है इसमें अहम भूमिका निभाए थे, अधिकारी को गोली मार देते हैं और 29 मार्च से यह शुरुआत करते हैं। तो मतलब ऐसे अपने आप मन में सोच रहे हैं, आँख बंद किए हुए हैं, चाहे अपना कुछ काम भी कर रहे हैं, जिस तरह मान लीजिए गाना गुनगुनाते हैं ना, उसी तरह अपने माइंड में सोचते रहिए। और सोचते मतलब कुछ अगर जल्दी याद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर दीजिए माइंड को, उसको बोलिए कि तुम पढ़े हो, अभी अभी उस हमको निकाल करके दो, सर्च करके दो कि इसका क्या पढ़े थे हम। और ज़्यादा मान लीजिए कि नहीं आता है, तो एक बार पलट करके देख लीजिए, अगर रिकॉल करके, हाँ रिकॉल करिए। जब सोचिए ना कि यह पॉइंट जो है हमको रिकॉल नहीं हो पाया, उसको जाकर के बस एक नज़र खाली केवल जो है देख लेना है। एक नज़र जैसे ही दिखिएगा ना, वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रह जाएगा। तो ऐसे स्मरण किया जाता है। यह बात हो गया। अब क्या है दोस्तों, बार-बार दोहराएँ। जो भी चीज़ पढ़े हैं, एक तो हम बोल रहे हैं कि
आज जो पढ़े हैं, पिछले चीज जो पढ़े हैं और कल जो पढ़े थे, तो आज पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, जो कल पढ़े हैं उसको आप एक बार रीडिंग डालेंगे, केवल रीडिंग रिकॉल हो जाएगा, इससे है ना कि माइंड में ताजा हो जाएगा वो चीज। तो ऐसे जो है बार बार दोहरा करके भी याद रखा जाता है चीजों को। उसके बाद है दोस्तों सप्ताह में एक बार रिवीजन। जो भी हम एक सप्ताह में पढ़ते हैं ना, उसको एक बार रिकॉल मतलब एक सरसरी निगाहों से समझ करके आप पढ़े हुए हैं ना, तो सरसरी निगाहों से बस एक बार ऐसे ही देख लीजिए, पेज को पलट लीजिए और उस पर एक नजर डाल दीजिए, आपको जो है रिकॉल हो जाएगा। एक बार रिकॉल करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बुक और पेन का यूज करिए। बुक और पेन का, चूंकि आजकल बहुत सारा टेक्निकल दुनिया आ गया है, तो मोबाइल का सोशल मीडिया पे या फिर मोबाइल पे लोग पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों मोबाइल आपको नहीं उतना जितना बुक आपको दे सकता है वह मोबाइल नहीं दे सकता है। क्या होता है बुक और पेन के साथ पढ़ने से कि मोबाइल में बहुत छोटा चीज रहता है, तो माइंड बहुत एक होता है ना संकीर्ण टाइप के, उतना जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। वही चीज आप बुक में पढ़िएगा ना, पेन लेकर के साथ में पढ़िएगा और चीजों को हाईलाइट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे कि इसमें अब यह 7-8 पॉइंट में हमको हाईलाइट लगा कि समझ करके पढ़े, तो इसको जो है नीचे से हाईलाइट कर देंगे ताकि दोबारा हम पढ़े ना, तो यहाँ पे या फिर ऐसे हाईलाइट करिएगा ना, तो मेरा माइंड यहाँ पे स्केच करता है कि अच्छा समझ कर पढ़े, इसको जो है हम हाईलाइट किए हैं, तो हाईलाइट करिए हैं तो माइंड मेरा ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा है। किसी चीज को आप हाईलाइट करिएगा, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते यह लाइन है, पढ़ते समय अपने मन की जिज्ञासा को, अब यहाँ लंबा लाइन है, लंबा लाइन में यहाँ पे जिज्ञासा पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो जिज्ञासा, तो मेरा माइंड जो है इस जिज्ञासा को मतलब कैच कर रहा है, ज्यादा देर तक यह सोच रहा है कि हम ऐसे ही तो नहीं कर दिए, कुछ भी चीज तो नहीं जो है अंडरलाइन कर दिए, सोच समझ के हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि यह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है माइंड सोच लेता है कि यह इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा दिन तक हमको याद रखना है। तो ऐसे ही बुक पेन के साथ ही पढ़े, बिना बुक के नहीं पढ़े। कोशिश करिए कि बुक और अगर मोबाइल से आपको पढ़ना है तो वहां पढ़िए जहां बुक आप नहीं खोल सकते हैं, भीड़ भाड़ का इलाका है और आपकी जिज्ञासा है कि नहीं हमको पढ़ना है, तो वहां पे जो है ना दोस्तों, वहां पे जाकर के आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। लेकिन आप घर पे पढ़ रहे हैं, अपने स्टडी रूम में है, स्टडी टेबल के साथ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपके साथ बुक और पेन होना 500% अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए बुक और पेन के साथ ही जब भी पढ़े, बुक और पेन के साथ ही दोस्तों पढ़े, बिना बुक और पेन के नहीं पढ़े। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमने जो भी दोस्तों जो भी बात था यहाँ पे, उस बात को हम आपको शेयर किए, तो जो जिनका भी यह समस्या है ना, आप एक सप्ताह यह चीज को करके देखिए ईमानदारी से, हम बता रहे हैं ईमानदारी से यह चीज को एक सप्ताह मात्र आप करके देखिए और सोचिए कि क्या हमारा अपने आप में इम्प्रूव है या नहीं है, इम्प्रूव है या नहीं। आप सोचिए, खुद ब खुद सोचिए कि क्या जो हम यह तरीका अपनाए हैं वो मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आप हमको मैसेज या कॉल करके बताइए कि आपने जो बताए थे उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ है या फिर कोई फायदा हो रहा है। लेकिन ईमानदारी से जो भी आप जो 8 फैक्ट हम बताए हैं ना, उस पे दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप अमल कीजिए, ज़रूर फ़ोकस कीजिए। यह आप लोग के लिए दोस्तों, हम सोचे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत लोग नए हैं, तो तरीका देखिए किन्हीं-किन्हीं का कैसे सेट में 80 नंबर 85 नंबर आता है, किन्हीं का मान लीजिए 60 नंबर 50 नंबर पे ही लटक जाते हैं। तो सब कोई वही चीज़ पढ़ रहे हैं, वही बुक पढ़ रहे हैं, वही लुसेंट, वही स्पीडी, वही करंट अफेयर, सब कोई तो वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कैसे आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? तो इस पे सोचिए और यही सब बात को 8 पॉइंट को जो है ना दोस्तों, आप ज़िंदगी में उतारिए, अपने आप को समझिए। जो भी हम बात बोले हैं, उस पे आप फ़ोकस करिए और बारीकी से समझिए, इसको आज से अपने लाइफ़ में उतारिए कि हमको पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, और लाइफ़ में अपने लाइफ़ को एक रूटीन जो है ना दोस्तों फॉलो कीजिए इसको और देखिए कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही था दोस्तों पढ़ने से रिलेटेड कि कैसे याद रखें। बहुत लोग परेशान थे, तो हम सोचे कि एक वीडियो ही बना करके बना देते हैं ताकि सब लोग को जो है सबके हित में यह फायदा हो जाए। तो यही सब बात था। और जो भी लोग नए अगर कोई लोग देख रहे हैं वीडियो हमारा, तो हमारे टेलीग्राम पे आपको बता दें जानकारी के लिए कि हमारे टेलीग्राम पे आवर स्टडी नोट्स या टेलीग्राम का नाम भी है और यूट्यूब का नाम भी है दोस्तों, यह दोनों चीज़ है। आवर स्टडी नोट्स बाय रामनाथ आपको यूट्यूब में मिलेगा और आवर स्टडी नोट्स सर्च मारिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे दोस्तों हमारा रात में 9 PM में डेली होमवर्क सीरीज चलाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आपको बता दें कि उसमें लुसेंट, रेलवे, सामान्य अध्ययन का एसपीडी और करंट अफेयर 3 बुक को जो है फॉलो किया जाता है। और साथ में जो दोस्तों 8:30 से यानी कि 8:30 से मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसमें किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको करवाया जाता है। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप जुड़ करके एक बार देखिए और एक सप्ताह अपने आप को वहाँ पे टाइम दे करके देखिए और देखिए कि वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया जाता है, आलतू फालतू क्वेश्चन हम नहीं सेट करते हैं। और एक और सूचना आपको बता दें कि कल
कल संडे है 9/11/2025। यहाँ कल संडे के डे है। मेरा फुल लेंथ दरोगा का जो है दोस्तों, दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट आपको बता दें, बिहार दरोगा 1799 के लिए फुल लेंथ टेस्ट 2 हो चुका है। तीसरा सेट कल होने वाला है दिन में 1 बजे से। दिन में दोस्तों 1 PM से जो है कल मेरा फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। तो जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं, एक बार आकर के वह सेट को देखिए। टेलीग्राम पे यह टेस्ट करवाया जाएगा और PDF जो है आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप लोग एक बार जो है ना यह प्रैक्टिस सेट को लगा करके देखिए और अपने आप को उसमें देख सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप कहाँ पे अभी कौन स्टेज में है, याद मतलब एग्जाम के दृष्टि से अब आपको कितना एफर्ट लगाना है और या फिर आपको लेवल बना के रखना है, आपको यह जो है टेस्ट डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो जो भी लोग अगर देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार आकर के टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कैसा आपको लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, एक बार जुड़िए। और जिनको भी यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लगे आप लोगों को कि हम आपके लिए कुछ सही बताए हैं, सही डायरेक्शन बताए हैं, तो जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।